वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बट मेटल के बारे में कम ही देखना है, अपन मोस्टली देखेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, बट मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होंगी वो अपन देख लेंगे, बट मोस्टली रहेगा सेमी कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पढ़ा है अपन को वो सेमी कंडक्टर्स में यूज़ होने वाला है। देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, सो पहले अपन देखते हैं सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, सो ये तीनों पढ़ने मतलब, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर बहुत बेसिक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि सॉलिड स्टेट का एक जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो यहाँ काम में आने वाला है, देखेंगे क्या। ठीक है, सो कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई? सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांगली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी रेंज कितनी होती है? काफी हाई होती है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, सो वी ऑल नो कंडक्टर किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सॉलिड्स विच मॉडरेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। मीन्स वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट बहुत स्ट्रांगली नहीं, कंडक्टर स्ट्रांगली करते हैं, सेमीकंडक्टर्स मॉडरेटली करेंगे, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब लेकिन ऐसे हवा में बोलना कि ज़्यादा नहीं कम ने काम नहीं चलता है। मैथमेटिकली अगर अपन बोलें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी होती है 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है? तो ये हैं सेमीकंडक्टर्स। फिर नेक्स्ट है इंसुलेटर, जो कंडक्ट नहीं करते या बहुत कम करते हैं। सॉलिड्स विच आर एक्सट्रीमली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सबको पता होगा इनकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁻20 से 10⁻10 तक होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। कंडक्टर्स स्ट्रांगली कंडक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर्स मॉडरेटली, और इंसुलेटर बिल्कुल नहीं या बहुत कम। ठीक है, कंडक्टिविटी रेंज याद रखना 10⁻⁴ से 10⁻⁷ कंडक्टर्स, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ सेमीकंडक्टर्स, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 इंसुलेटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल होता किस वजह से? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल हमको पता है, फिर भी metals are good conductor of electricity and the electrical conductivity is due to presence of free electrons and the movement of free electrons in metal. हमको पता है मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्ज फ्लो करेंगे, और जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. So because of presence of free electrons, metals are good conductor of electricity. अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखो, बेसिक सबको पता होगा. The conductivity of metal in general depends upon number of valence electron per atom of metal in general, generally. ठीक है, but not always true. जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इन जनरल उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकते हैं तो ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है. समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज, ये भी पता होगा सबको. नेक्स्ट, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट. तो जैसे अपन आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन एक मेटल है एंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और अगर मेल्ट कर दो उसमें भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ठीक है, मान लो मैं NaCl की बात करता हूँ, वो मेटल नहीं है, इट्स ए कंपाउंड. ठीक है, तो NaCl की अगर बात करेंगे तो वो मोल्टन फॉर्म में करता है लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं करता. समझ में आ रहा? बट मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मोल्टन स्टेट में भी करते हैं. तो ये मेटल की जनरल प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, increasing temperature decreases the electrical conductivity due to increasing collision between electrons. तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर अपन तो मेटल की कंडक्टिविटी कम होती जाती है, मतलब मेटल कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसका रीज़न क्या होता है? हमको पता है कि जो करंट होता है मेटल के अंदर किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से.
अब अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बाकी सब वाइब्रेशन वगैरह बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में कॉलिशन होने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करने लगेंगे तो उनका जो मूवमेंट होगा वो हिंडर हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर नेट स्लो मूव करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कम चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? कम। वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका रीजन क्या है? कॉलिजन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो ये तो हो गया मेटल के बारे में। मेटल के बारे में अपन को बेसिक इंफॉर्मेशन देखनी थी जो ऑलरेडी पड़ी थी, ये सब कोई नया नहीं है। लेकिन अब देखेंगे अपन सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो थोड़ा नया है। ठीक है, अगर तुम 11th की स्टार्टिंग में हो तो नया होगा, 12th तक तो पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सो अपन को वो इंफॉर्मेशन देखनी है जो अपन के काम में आने वाली है, जो थोड़ी नई है 11-12 के हिसाब से। यहां तक का तो सारा 10 तक के हिसाब से था, क्लास 10th तक के हिसाब से। अब जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। The weak electrical conductance in semiconductors is due to unavailability of large number of free electrons as the case was in metals. तो देखो, मेटल तो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट जो अपने सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होती है? पुअर होती है रिलेटिवली। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वॉज मेटल। बट अपन यही गेम है, यहां उसको प्ले कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इजीली। कैसे, वो भी अपन देखते हैं। सो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय डोपिंग। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को देखना है, मेनली देखना है डोपिंग। तो टेम्परेचर तो बढ़ाना कम करना बहुत आसान है, मेनली देखना है हमें डोपिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर एंड डोपिंग। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स की। अच्छा, मेटल्स की क्या होती है? कम होती है, बट सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती है। अब वो कैसे बढ़ती है थोड़ी देर में समझ में आएगा। द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो अब अपन देखते हैं आखिर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स में, मेटल में तो कम हो रही थी। एंड द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. According to the theory, when atoms come together to form solids, the atomic orbitals combine to form molecular orbitals. The molecular orbitals form bands, that is conduction band and valence band. तो देखो ये क्या बोलते हैं. तो बैंड थ्योरी एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है. उसके लिए पहले ये समझना होगा, जब भी एटम्स पास में आते हैं, जब एटम्स पास में आते हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होते हैं, किस में होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं. और जब मेटल्स सॉलिड बनाते हैं तो दो तरीके की बैंड बनती हैं. एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड. अभी देखेंगे अपन, बट पहले समझ में आना चाहिए कि जैसे ही एटम पास में आया, सॉलिड बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गायब, वो सब मिलकर क्या बन गई हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बैंड बनाते हैं. एक बैंड होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड. आगे बनाने वाले समझ में आएगा उससे. दिस इज कॉल्ड बैंड थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. फिर द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल. तो मैंने बोला दो बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं and can conduct electricity, but electrons in valence band are attached to atoms and thus cannot conduct electricity. This is a very important point. मैंने अलग से लिखा है. So मैंने बोला एटम्स पास में आए, मेटल के, मेटल बनाया, बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स गायब हो गई, क्या बन गई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है, किसमें है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो बैंड बनाते हैं.
एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में होगा तो वो मोबाइल होता है, फ्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड में होते हैं तो मोबाइल नहीं होते हैं, और अगर मोबाइल नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अभी बनाऊंगा दोनों बैंड तो अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी ये समझ में आना चाहिए दो तरीके के बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं। तो अपन देखते हैं, जरा बैंड बनाते हैं। सो बैंड देखते हैं अपन इन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो बैंड बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। सेमी कंडक्टर्स का बनाएंगे, कंडक्टर्स का बनाएंगे, इंसुलेटर का बनाएंगे। सो ये दो बैंड बनाए मैंने। ये वाला है जो ब्लू वाला है वो वैलेंस बैंड है, जो ग्रीन वाला है वो कंडक्शन बैंड है। और ये जो बनाया मैंने एनर्जी का ऑर्डर बनाया, मतलब ब्लू की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और दिख रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा एनर्जी गैप है, दिख रहा है यहाँ देखो एनर्जी गैप आ रहा है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर्स के बैंड। ठीक है, अब बनाते हैं कंडक्टर्स के बैंड। तो वैलेंस बैंड और ये बनाया मैंने कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। और नोट करने वाली चीज़ देखो, यहाँ कोई गैप नहीं आ रहा है, नो एनर्जी गैप, ओवरलैप हो रहा है यहाँ दोनों बैंड्स में। मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है उससे। देखेंगे इसका क्या मतलब है। इंसुलेटर में देखो ये अपना वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बनाया है। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ नोट करने वाली चीज़ ये है, देखो सेमीकंडक्टर्स में लो एनर्जी गैप है और इंसुलेटर में हाई एनर्जी या लार्ज एनर्जी गैप आ रहा है। तो पहले ये समझ में आना चाहिए मैंने क्या बनाया है। ये बनाया है मैंने बैंड्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, कंडक्शन बैंड की ज़्यादा होती है। और नोट करने वाली चीज़ ये है कि कंडक्टर्स में तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में नहीं कर रहा है। और इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है और सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप बहुत कम है। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है, देखो अपन देखते हैं। इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन ईजिली ट्रांसफर देमसेल्फ टू कंडक्शन बैंड एज द बैंड ओवरलैप्स एंड देयरफॉर कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस में होंगे, वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड की एनर्जी के साथ, दे कैन ईजिली गेट इनटू कंडक्शन बैंड। और मैंने बताया तभी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मतलब मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली उस बैंड में जा सकते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ दिस इज ए बेटर मॉडल, क्योंकि ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। देखो अपन एटॉमिक स्केल पे लिटरली देख तो सकते नहीं क्या चल रहा है कि नहीं। तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू क्रिएट थ्योरीज, ठीक है, जो हमारी मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर सकती है, उससे फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले बहुत सिंपल मॉडल था, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं। बट जो मैथमेटिक्स से बेटर एक्सप्लेनेशन आता है वो है ये बैंड थ्योरी। समझ में आ रहा है। सो इस थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर्स गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता है। फिर देखते हैं यहां और यहां क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या होगा। इन इंसुलेटर एनर्जी गैप बिटवीन बैंड इज वेरी हाई, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट या डिफिकल्ट टू जंप टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जब बहुत लार्ज एनर्जी गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, या बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जाके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा। और जब वो जंप करेगा तभी कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जनरली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे। इंसुलेटर्स विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब यहां से आंसर दिख रहा होगा कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, खुद से समझ में आ रहा होगा। बट अपन देखते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स बैंड्स डू नॉट ओवरलैप, thus they do not conduct electricity strongly.
सो मेटल की तरह तो नहीं होता सेमीकंडक्टर्स में कि भाई वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाए, कि भाई इजीली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए और वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। बट गैप इज नॉट लार्ज इधर, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा गैप हो दैट इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही ना पाए या बहुत मुश्किल हो। दोनों के बीच की चीज है, ना तो ओवरलैप कर रहा है ना गैप बहुत बड़ा है। उसका क्या मतलब है देखो, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड टू जंप टू कंडक्शन बैंड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये इसका मतलब है कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रीजन है व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि मेटल में उल्टा हो रहा था। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन इज दिस लो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इजीली जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स एक बार कंडक्शन बैंड में आ गया इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द रीजन। बट एक और तरीका है सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने का जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उसको बोलते हैं डोपिंग। कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय डोपिंग। तो अब अपन को ये देखना है डोपिंग क्या होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो अपन को क्या देखना है, डोपिंग कैसे होती है फॉर सॉलिड स्टेट। इसमें क्या लग रहा है सॉलिड स्टेट, इसमें कोई सॉलिड स्टेट थोड़ी लग रहा है, बट जो बैंड थ्योरी थी वो मैंने पढ़ा दी। अब जो सॉलिड स्टेट का पार्ट है जो अपन को पढ़ना है वो डोपिंग में आएगा। तो लेट्स सी व्हाट इज डोपिंग।